हेलो दोस्तों। मैं इस बार कोई पंक्तियाँ नहीं लेके आई हूँ, कोई विचार नहीं लेके आई हूँ। इस बार मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। और अभी जैसे माहौल हो रहा था, बारिश बाढ़ के हालात हो गए थे, जगह जगह पानी था, लोग आ जा नहीं भी पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे टाइम पे मैं हिमाचल में थी। हिमाचल मेरा जाना हुआ, जाते हुए जो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था, मनमोहक दृश्य दिख रहे थे। वापस आते आते वही मनमोहक दृश्य बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन गए थे। मैंने देखा था कि जब हमारी गाड़ी चल रही थी तो धीरे धीरे करके पहाड़ से पत्थर गिरने लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस अब तो हम फंस गए हैं, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। बस उस दिन तो भगवान का नाम लिए जा रहे थे। इतनी तो पूजा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं करी जितनी उस दिन करी थी। भगवान को याद किया उतना जितना कभी नहीं किया। तो ये बात सच है कि इंसान वैसे कभी भगवान को याद नहीं करता, पर जब वो मुसीबत में होता है तो वो भगवान को बहुत बुरी तरीके से याद करता है कि भगवान प्लीज़ बचा लो, यहाँ से निकाल दो। तो ठीक है, तब पहाड़ गिर रहे थे। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि पहाड़ गिरते कैसे हैं। अच्छा, जो पुराने पहाड़ थे जिन पर कोई वर्क नहीं हो रहा था, जिन पे कटाई नहीं हुई थी, वो पहाड़ जैसे के तैसे थे। पर जो नए पहाड़ थे जिनको काटा गया था रास्ता बनाने के लिए और किसी काम के लिए, वो पहाड़ इजीली बह के नीचे आ रहे थे। बारिश इतनी तेज़ थी कि जो मिट्टी थी वो बह जा रही थी और पत्थर पे टिकेंगे किस पे, ना पेड़ हैं ना मिट्टी है तो पत्थर किस पे टिकेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ गिर रहे थे। अच्छा, कुछ दूर गए, हम देखा पानी पानी था, हर जगह पानी था। ठीक है, उससे भी हम निकल रहे थे भगवान का नाम लेकर। फिर उसके बाद जो सड़क थी वो टूट गई थी, नीचे से मिट्टी चली गई थी। एक जगह तो इतनी बुरी हालत थी कि लग रहा था कि बस फंस गए हैं, अब आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि मैंने उतर के खुद देखा था, वहाँ जो सड़क थी वो हवा में थी, बीच में से सारी मिट्टी जा चुकी थी। एक दो ड्राइवर थे, उन्होंने हिम्मत करी और उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। उनको देखकर हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली और किसी तरह हम लोग नीचे पहुँचे। अच्छा, उसके बाद भी जब क्योंकि हमारी गाड़ी थी, हमने हायर कर रखी थी, तो उसके बाद जब नीचे हम पहुँचे, हमने और दूसरी गाड़ी हायर करी। हम अम्बाला की तरफ से निकलने की सोच रहे थे, पर वहाँ पानी इतना था, ऐसे लग रहा था कि नदी सड़क पर आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि मंज़र कुछ ऐसा था कि जो हमारी प्रकृति है वो मतलब बहुत ज़्यादा सहन कर रही थी कि मानव ने हमारा क्या हाल कर दिया है। तो वो एक तरह से बदला ले रही थी कि तुमने मेरा बहुत बुरा हाल किया है, तो अब बस तुम देखो, मैं तुम नज़ारे दिखाती हूँ। तुम मेरे यहाँ आते हो आनंद लेने के लिए और मुझे ही चोट पहुँचाते हो, तो अब मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँगी, तुम्हें दुख पहुँचाऊँगी कि किस तरह से मेरे ऊपर तुम आरी चलाते हो, बुलडोज़र चलाते हो, किस तरह से मेरी कटाई करते हो। तो वो एक अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, उन्नति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, पर प्रगति इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि प्रगति भी बोले कि बस कर भाई, और कितना कितना मुझे और बेइज्जती करोगे मेरी। ठीक है, इंसान को मतलब सोचना चाहिए अपने बारे में, पर इतना नहीं चाहिए सोचना कि दूसरा जो बंदा है, इतना भी नहीं सोचना चाहिए अपने बारे में कि आप दूसरों के बारे में भी ना सोच पाओ। दूसरे को इतना दुख मत पहुंचाओ कि वो आपको दुख देने के लिए मजबूर हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये मेरे विचार पसंद आए। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ में ही एक संदेश है सबके लिए कि प्लीज़ नेचर के साथ खिलवाड़ मत करें, क्योंकि जब नेचर खिलवाड़ करती है मानव के साथ तो जो होता है वो पिछले कुछ दिनों में जो देखा है वो होता है। परंतु अगर नेचर को और ज़्यादा गुस्सा आया तो उससे भी भयानक बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परंतु नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं।